हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग इतिहास के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। एनटीपीसी हो 26 के लिए या ग्रुप डी हो, आने वाले ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम में जून 2026 में पक्के आने वाले ये प्रश्न है इतिहास के। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम समय में ज़्यादा स्कोर पक्का करना, ये इस क्लास में बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाली है क्लास। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। यानी कि ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के लिए ये क्लास रखी गई है, जिससे आपके लिए बहुत ही समझने में लाभदायक होगी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित नगर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? हड़प्पा, लोथल, बनावली, राखीगढ़। ऑप्शन बी लोथल। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। है, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित था। यह प्राचीन गोदी मिल है। क्या है? प्राचीन गोदी मिल है। लोथल कहाँ है? किस राज्य में लोथल है? लोथल गुजरात में। लोथल आपको गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी लोहे से परिचित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता किससे परिचित नहीं थी? तो लोहा से परिचित सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। हड़प्पावासी तांबा, कांस्य, सोना जानते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी। आपके लिए क्वेश्चन में आएगा तो लोहा आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी या कौन सी है? ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो ऑप्शन सी कौन सी? सरस्वती नदी क्या है? ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख सरस्वती नदी का ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र में किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? इन विच वेद इज गायत्री मंत्र फाउंड? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन बी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। द गायत्री मंत्र इज फाउंडेड इन द थर्ड मंडला ऑफ ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या महावीर स्वामी? नहीं। गौतम बुद्ध? अशोक? नहीं, अशोक तो नहीं है। नागार्जुन? नहीं। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, राजगीर। ऑप्शन सी बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार के किस जगह पे हुई? यानी कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 8,
बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? वेयर डिड बुद्ध डिलीवर इज फर्स्ट sermon? कहाँ पे बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया? वैशाली, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गौतम बुद्ध ने अपना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द 24 तीर्थंकर वाज द जैनिज्म? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या नेमिनाथ? तो ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव पहले थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन से एक एक्सप्लेनेशन भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया? यानी कि 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड इन द मौर्य एम्पायर इन 322 BC। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया? हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? अफगान का। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबंत या अलाउद्दीन खिलजी? तो ऑप्शन बी, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक है। और अंतिम इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि कुतुब मीनार का अंतिम निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था अंतिम निर्माण। इल्तुतमिश ये भी गुलाम वंश के ही सब है, गुलाम वंश का ही। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की पहला महिला शासक क्या? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जहां आरा? ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। आपके लिए क्लास बहुत उपयोगी होगी और फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग क्लास कर रहे हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला और एकमात्र महिला सुल्तान थी। ठीक है, एक ही महिला थी रजिया सुल्तान। और यह किसकी बेटी थी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ये किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की? बाजार नियंत्रण यानी कि बाजार पर कंट्रोल करने की नीति किस शासक ने लागू किया? हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? क्या बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बाबर? किसने बाजार नियंत्रण किया? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी।
बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 15 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर जो एक साउथ का ये साम्राज्य था, विजयनगर दक्षिण भारत का। ऑप्शन है कि कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, देवराय द्वितीय, संगम। किसने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? ऑप्शन बी। कौन है? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। 1336 ईसा में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 में, याद रखिएगा 1336, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट 1336। क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? When was the first battle of the पानीपत fought? ऑप्शन ए 1526, 56, 1761, 1707। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए। किसके बीच? बाबर और कौन थे? बाबर और इब्राहिम लोदी। जो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और यहीं से मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य अपना शुरुआत यहीं से किया। पूछ देगा कि मुगल साम्राज्य स्टार्ट होने से पहले कौन सा साम्राज्य या कौन शासक थे? यानी कि इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश था इनसे पहले। लोदी वंश का अंत कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, लोदी वंश का अंत कर ही किसकी स्थापना की? मुगल वंश। क्वेश्चन नंबर 70 मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर? आपको हमने पढ़ाया इससे आगे। अकबर, ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, हुमायूं, जहांगीर। कौन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक? अभी आपको बताया हमने, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो बाबर ही होगा, बाबर। ऑप्शन बी हो जाएगा मुगल साम्राज्य की संस्थापक, बाबर। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, आप देख रहे हो 1526 में, ये तो बोनस ही आप लोगों के लिए हो गया। 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? हु वाज द अकबर? ऑप्शन ए बीरबल, बैरम खां, टोडरमल या अबुल फजल। तो ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 90 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1206 में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। तो आप लोग बता सकते हैं ये तो। ऑप्शन सी गुलाम वंश ही तो होगी, गुलाम वंश, रजिया सुल्तान।
क्वेश्चन नंबर 21, तारिक ए फिरोज शाही लेखक, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? हु राइट तारिक फिरोज शाही? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्मनी या अलबरूनी और या बदायूनी? ऑप्शन डी कौन है? बदायूनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, तारिख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये आप लोग बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके लिए डबल स्टार आपके लिए है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने दिया था? स्वराज इज ब्राइट राइट एंड आई शैल हैव इट वाज सेड बाय whom? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सही है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तिलक को लोकमान्य कहा गया, तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। उन्होंने स्वराज की मांग की, ठीक है, स्वराज की मांग की, जन आंदोलन बनाया। किसने? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये भी आपके लिए डबल स्टार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज दी पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन पास? किसने कराया था ये भी बताइएगा। ऑप्शन ए लखनऊ 1916 में हुआ था क्या? कराची 1931, लाहौर 1929, बेलगाम 1924। तो ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ लाहौर में। लाहौर कब? 1929 में। और किसने किया था ये भी बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना भी इसे कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष देखिए, जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में स्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, किसने लागू किया? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटल इन इंडिया? कर्नवालिस, वेलेजली, रिपन, डलहौजी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए कौन है? कर्नवालिस। कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। 1973 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। पूछ देगा स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो 1973 में। 1973 में किसने लागू किया? किसने लागू किया बताइए। कर्जन,
कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने लागू किया स्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 26, हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? हंटर आयोग किस फील्ड से संबंधित है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार। ऑप्शन है पुलिस सुधार से, शिक्षा से, कृषि, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? 1882 में। 1882 में गठित हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु बनाया गया था। यानी कि हंटर आयोग जो था ना, प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना किया गया था 1882 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय वायसराय भारत का कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो, इरविन वेवेल, माउंटबेटन। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का लिनलिथगो, लिनलिथगो, ऑप्शन ए, लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए 27 का लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और उस समय लिनलिथगो वायसराय थे। कौन था वायसराय? लिनलिथगो, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो। क्वेश्चन नंबर 28, अल हिलाल समाचार, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, हकीम अल्जम खान। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत है, मोहम्मद अली जिन्ना। सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल समाचार पत्र प्रारंभ किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब, रहमतुल्लाह सयानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. जिन्ना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयब। 1887 में, यानी कि 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब। 1887 में मद्रास अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30, व्यापक गत सिद्धांत, व्यापक गत जिसे डोक्रेटिन ऑफ लेप्सी, डोक्रेटिन ऑफ लेप्सी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? बताइए। बेंटिंग से, डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी। कौन है? डलहौजी। व्यापकगत सिद्धांत याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ये आपके लिए डबल स्टार हो जाएंगे क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? बताइए। ऑप्शन है
तात्या टोपे ऑप्शन बी है। नाना साहेब ऑप्शन सी। बेगम हजरत महल ऑप्शन डी। कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे 1857 के विद्रोह कानपुर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। नाना साहेब। नाना साहेब ऑप्शन बी। आप बताइएगा कमेंट में कि कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोह कर रहे। होमवर्क है ये आपके लिए। कुंवर सिंह बताइएगा। चलते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशंस अराइव इन इंडिया? भारत कब आया कैबिनेट मिशन? 1942, 45, 1946 या 1947? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे या सी के साथ? बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, बी गलत है। ठीक है, 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, भारत आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 या 1906, 1907 या 1910? तो ऑप्शन नंबर सी या बी? ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में। 1907 में तो सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। 1905 में बताइए, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ। ठीक, चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। कब हुई थी? 1906 में ढाका। पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई, तो ढाका में हुआ। 1906 में ढाका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बताइए। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब नौरोजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी, याद रखिएगा ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी की ये दी गई ड्रेन थ्योरी है, प्रस्तुत की थी। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये आपके लिए क्वेश्चन अंतिम ही होगा, लेकिन आपके लिए एक और मोस्ट रिपीटेड डेट है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो उसको देख कर ही आप जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? बताइए। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और तिलक, गांधी और नेहरू, गोखले और तिलक, डी लाला लाजपत राय या पाल। देखिए, तिलक और तिलक, तो होम रूल लीग के प्रारंभ तो तिलक ने ही किया। ठीक है, और उनके साथ कौन थी? और उनके साथ एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट उनके साथ थी होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, आपके लिए मोस्ट रिपीटेड है, आपके लिए आएगा। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की।
1916 ये डेट रखिएगा याद। 1916 में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। ये आपके लिए है मोस्ट रिपीटेड फैक्ट है। वन लाइनर फॉर्म में आपको लिए हम लाए हैं 10 ठो, जिससे आपके पेपर में हूबहू ये छपे मिल जाएंगे। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना कब हुआ? 1885 में। कब हुआ? 1885, याद कीजिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग स्थापना आपको अभी हमने बताया 1906 में, मुस्लिम लीग। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। साइमन कमीशन 1928 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कौन किया? लाला लाजपत राय ने, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में। कब? 1929 में। दांडी यात्रा 1930 में। ठीक। कौन चलाया था दांडी यात्रा? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कहाँ से कहाँ? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है। 9वां है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। ठीक है, 1942 में। ये आप बताइएगा दांडी यात्रा 1930 में कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, अंत था। तो दांडी यात्रा कहाँ से? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ये कहाँ से कहाँ? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? अहमदाबाद। ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ है? ये अहमदाबाद। शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से। ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट रिपीटेड है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे आपको रिकॉल हो जाए दिमाग में, और एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपे मिलते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्त। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रिपनेक्स के साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।